कल्याणक आने वाला है। मैं एक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था, जो प्रेम के बारे में है। आज हम प्रेम जिसको हम इंग्लिश में लव बोलते हैं, उसको बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब ने एक ग्रंथ लिखा है प्रेम के ऊपर। और क्या ग्रंथ है! अगर उस ग्रंथ को हम पढ़ें, तो हमें समझ में आएगा कि हम कितना मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम हर चीज़ को सही तरीके से समझते ही नहीं हैं। उस ग्रंथ का नाम है प्रेम गीता। और उस प्रेम गीता के अंदर जो बातें उन्होंने बताई हैं, अनुभूति और जो रहस्य की बातें बताई हैं, वो केवल योगी पुरुष ही लिख सकता है। तो सबसे पहले इस ग्रंथ के बारे में मुझे पता कैसे चला? जो रत्न सुंदर सूरी जी महाराज साहब है, जो बहुत ही प्रवचन प्रभावक है, जिनके प्रवचन सुन के कई लोग नशा आदि छोड़ देते हैं। उन्होंने प्रेम के बारे में एक छोटी-सी वीडियो में बात करी कि आप तो प्रेम को कुछ नहीं समझते। प्रेम तो उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्पल बताए, मीरा के प्रेम के बारे में बताया, गौतम स्वामी का प्रेम बताया। फिर ज्ञान सार के अंदर हम प्रीति अनुष्ठान की बात करते हैं कि भगवान से तो निर्मल प्रीति होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर त्रैलोक्य मंडन विजय जी जो पंडित है, पन्यास पद पर है, उन्होंने प्रेम के ऊपर एक पूरा सेशन लिया। उन्होंने बोला भगवान महावीर ने अगर दुनिया को कोई चीज़ें दी हैं, तो वो 3 चीज़ें हैं, प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता। इन तीनों का मार्ग भगवान महावीर ने दिया। और उनका ये प्रवचन सुन के कई सारे अजैन लोग जो जिन्होंने मंदिर के ऊपर जब हम भगोड़ा निकालते थे, तो जो केस करते थे, पुलिस बुलाते थे, वो लोग थे। और उन्होंने कि भाई साहब पहले तो मैं मिच्छामी दत्ता हूँ, लेकिन एक मेरे को शिकायत है कि आप जैन लोगों ने तो गलत करा है। तो भाई साहब ने बोला हमने क्या गलत करा? तो वो बोले कि आपने तो महावीर भगवान पे अपनी मोनोपोली बना दी है। आज जब आपने ये बताया कि भगवान महावीर ने ये सारी चीज़ें दुनिया को दी, ये सारी बातें भगवान महावीर ने बताई, तो हमें पता चला। नहीं तो आप लोग तो अपने अंदर ही अंदर आप प्रवचन कर लेते हो, अंदर ही अंदर आपके पर्यूषण के, आपके जो भी त्योहार होते हैं उनके प्रवचन हो जाते हैं। हमारे लिए क्या? आज आपने बताया कि भगवान महावीर ने हम लोगों को, पूरे जन सामान्य को, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को क्या दिया है। अगर आपने नहीं बताया होता तो हमें तो कभी ये मौका ही नहीं मिलता। तो अब आप हमारे लिए कुछ प्रवचन करो, जो केवल हमारे लोगों के लिए हो, हर हर एक आदमी के लिए हो। इसी तरह से एक बार प्रवीण ऋषि जी जो उपाध्याय हैं, उन्होंने महावीर कथा का आयोजन करा। तो उनकी महावीर कथा स्पेशल इसीलिए होती है कि जो भी शहर का सबसे बड़ा मैदान होता है, जो खुला मैदान होता है, उसमें वो महावीर कथा करते हैं। और उस महावीर कथा के अंदर उस मैदान में रखने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि भगवान महावीर केवल स्थानक और मंदिर की 4 दीवारों तक रहने नहीं चाहिए। अगर भगवान महावीर जन सामान्य तक नहीं पहुँचे, तो फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हम बोलते हैं जो पाप मिटाने आया था, जिस भारत आन जगाया था, उस त्रिशला नंदन यानी कि भगवान पापी को नाश करने नहीं आते। क्योंकि पापी तो हम सबके अंदर है, भगवान तो पाप का नाश करने के लिए आए थे। और अगर भगवान को हम मंदिर और स्थानक से बाहर लोगों के दिल तक पहुँचाएँगे, तो असलियत में भगवान महावीर का जो काम था पाप मिटाना, उस पाप को भगवान महावीर मिटा पाएँगे। तो यहाँ पर त्रिलोकी मंडन महाराज साहब ने उसके बाद एक टीम तैयार करी। और वो बच्चों की टीम सबके घर पे जाती, उनको कुछ प्रभावना देती, मिठाई देती, एक छोटी-सी बुक देती और वो छोटे-छोटे बच्चे उनको समझाते कि हमारे भगवान ने प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता ये 3 चीज़ें दी हैं। प्रेम के बारे में समझाते, फिर पवित्रता के बारे में बताते और फिर चित्त की प्रसन्नता के बारे में बताते। तो करीब-करीब वो बच्चे 2-3 हज़ार घरों में गए और 7-8 घर ऐसे थे जिन्होंने उन बच्चों को धक्के मार के निकाला। उन बच्चों की भी ट्रेनिंग खुद पन्यास भगवंत ने अपने अंडर में करवाई, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन बचे हुए जो ये 3,000 4,000 जितने भी घर थे, उसमें से 100-200 घर तो ऐसे थे जो लिटरली वहाँ पे रो पड़े। और कितनी सारी उसमें से वीडियोज़ आई जो आंटी कह रही हैं कि मेरा तो मन ही नहीं भर रहा, ऐसा लग रहा है कि तुम सब लोग बार-बार मेरे को यही सेम चीज़ रिपीट करके सुनाते जाओ। तो हमें भगवान महावीर को समझना है, उन्होंने इस दुनिया को क्या दिया, ये समझना है। समझना इसीलिए भी है कि ये मेरे भगवान हैं, इन्होंने दुनिया को कैसे बदला, वो समय कैसा था, उस समय में भगवान ने क्या कुछ सफ़र किया और हमारे लिए सफ़र किया। उसके बाद ये पहले तो मेरे को अपने दिल में धारना है क्योंकि महावीर मेरे हैं, उसके बाद इस बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब जो लिखते हैं, उसी के एक छोटे से मंगलाचरण के बाद हम भगवान महावीर का ये स्वाध्याय शुरू करते हैं। वीर वीरेति स जाप सर्व जाप शिरोमणि महावीरेति मंत्रेषु मंत्र सर्वार्थ साधक। बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब कह रहे हैं कि वीर नाम का जो ये जाप है, ये सारे जापों में शिरोमणि है, सबसे ऊपर है। और महावीर इस नाम का जाप तो सभी सारी चीजों को, जो भी चीजें सारभूत है, सब कुछ साध लेने के लिए पूरी तरह से उपयोगी है। आगे वो बोल रहे हैं मृत्यु काले महावीर जापो मुक्ति प्रदो शुभ घोराति घोर कर्माणि नाशयेत प्रेम योगी नाम। कि जो प्रेम योगी हैं, जो भगवान से, हम लोगों ने तो अभी प्रेम की डेफिनेशन समझी ही नहीं, लेकिन जिसने प्रेम की डेफिनेशन समझ ली है और जो इस प्रेम के योग में आगे बढ़े हैं, अभी तक हम कर्म योग को जानते थे, ज्ञान योग को जानते थे, आज हम प्रेम योग को जान रहे हैं।
तो जब उनका मृत्यु का समय आता है, मृत्यु काले महावीर जापो मुक्ति प्रद शुभा, तो उस समय अगर वो ये महावीर का जाप कर लेते हैं, तो उनको मुक्ति उनकी एक तरीके से तय ही है। और कितने ही घोर, अति घोर कर्म क्यों ना हो, इस महावीर नाम के जाप से वो प्रेम योगी उन सारे कर्मों का नाश कर लेते हैं। इतनी शक्ति हमारे भगवान के नाम में है। इसके आगे भी उन्होंने कई सारी बातें भगवान महावीर के बारे में लिखी हैं। इस प्रेम गीता पर भी हम कभी स्वाध्याय लेंगे, लेकिन आज हमें सोचना है कि भगवान ने इस दुनिया को क्या दिया, वो समय कैसा था। इतना भीषण वो समय था जब सारे के सारे राज्य एक दूसरे से युद्ध में लड़ते थे, और कितना घोर वो युद्ध होता था जब कौणिक और उसके भाइयों के बीच में, जिसमें चेड़ा राजा भी इन्वॉल्व थे, वो युद्ध हुआ। तो इतना संहारक वो युद्ध था कि अगर उसके बारे में हम डिटेल पढ़ें तो महाभारत से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक वो युद्ध था। उसमें कैसे अस्त्र शस्त्र यूज हुए, वो समय था भगवान महावीर का, जब स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी जाती थी। बोला जाता था कि स्त्रियां तो घर में ही बैठेंगी, वो तो वो संस्कृत नहीं पढ़ सकती क्योंकि ये तो विद्वानों की भाषा है। स्त्रियों को मूर्ख समझा जाता था। उस समय जब बुद्ध ने संघ की रचना करी, क्योंकि अपने यहाँ जो संघ होता है वो चतुर्विद संघ है, लेकिन एक बुद्धिस्ट संघ भी था जिसकी महात्मा बुद्ध ने उस समय स्थापना करी। उन्होंने स्त्रियों को अंदर एंट्री नहीं दी, लेकिन भगवान महावीर ने पहले ही दिन अपने संघ के 2 पाए श्राविका और साध्वी जी के रूप में बनाए। और उसको दुनिया उस समय देखती रह गई जब चंदनबाला भगवान महावीर के पास पहुंची, कितनी सारी स्त्रियों को लेके पहुंची। और अगर हम उस डिटेल को भी पढ़ें कि चंदनबाला का भगवान महावीर के प्रति प्रेम कैसा था, कितने सारे लोगों को लेकर, कितनी सारी ऐसी स्त्रियां जिनको उस समय दबाया जाता था, किसी तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, वो सब भगवान की शरण में पहुंची। और पहुंची तो पहुंची, जब भगवान ने उनको सर्ववीरती दी तो वो इतनी पावरफुल बन गई कि जिन स्त्रियों को उस समय समाज में सम्मान नहीं दिया जाता था, उस समय से वो वो स्त्रियां भी समाज के अंदर जो श्रावक हैं, उस जो नॉर्मल समाज में गृहस्थ लोग रहते हैं, उन सभी गृहस्थों से ऊपर के स्टेज पे पहुंच गई। ये था मेरे भगवान का समय। भगवान ने दुनिया को चित्त की प्रसन्नता का रास्ता बताया, कैसी निर्मल प्रसन्नता कि जो मेरे अंदर से आएगी, जिसके लिए मेरे को कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं, ऐसी चित्त की प्रसन्नता का मार्ग बताने वाले भगवान महावीर स्वामी। और आज हमने भगवान को बहुत सीमित कर दिया। भगवान ने जो ज्ञान योग बताया, उस ज्ञान योग के अगर हम रहस्यों को खोलें, भगवान ने बताया कि सच्चा प्रेम कैसा है। भगवान ने उस समय दुनिया को तत्व ज्ञान दिया। और अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल आता है कि एक राजा चलकर आ रहा है और उसके पैरों में बहुत कांटे लगे। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो एक यक्ष प्रकट हुआ। उस यक्ष ने बोला कि आप बताओ, आप यहाँ तक आए हो, मैं बहुत खुश हुआ, आपने इतनी वीरता दिखाई, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तो उस राजा ने बोला कि अरे मेरे पीछे चलते हुए ना मेरी प्रजा आएगी, तो एक काम कर दोगे कि ये सारे कांटे हटा दो। तो इस यक्ष को आश्चर्यचकित हुआ कि अरे ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, ये पीछे वालों के लिए क्यों मांग रहा है? तो उसने बोला कि देखो, मेरे पीछे पीछे मेरी प्रजा तो पक्का आएगी ही, मैं नहीं चाहता कि मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है वो मेरी प्रजा को हो। और ऐसे ही थे भगवान महावीर हमारे। उन्होंने अति घोर साधना करी, कितने उपसर्ग सहे, एक भव नहीं अनेक भव ये साधना करी। और 11,80,645 मासकामन भगवान ने करे, केवल और केवल हमारे लिए ये रास्ता सही बनाने के लिए, हमारे लिए ये रास्ता सेफ बनाने के लिए। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए वो भगवान कितने प्यारे थे। और आज तो उन्हीं भगवान के नाम पर कुछ लोग स्त्रियों को भगवान का स्पर्श नहीं करने देते, लेकिन हमें तो भगवान का मूल मार्ग मिला है, जिसके अंदर स्त्री, जैसे भगवान के समय में स्त्रियां भगवान की पक्षाल करती थी, खुद शची इंद्राणी भगवान का अंगुलीक्षण करती थी, ऐसे ही आज भी हमारे यहाँ तो स्त्रियों को सारे के सारे अधिकार है। तो और भगवान का, ये हमने प्रेम की एक बात देखी कि भगवान नहीं चाहते जो दुख उनको हुए, जो भी कर्मों के कारण, भगवान को भी कितना कर्मों के कारण सहना पड़ा। भगवान का जो वैरानुबंध था, जब भगवान ने मान करा त्रिपुरुष वासुदेव के भव में, तो भगवान ने समूह शरण में खुद ही वो वाली बातें प्रकाशी, क्योंकि भगवान इतने निर्मल थे, उनको पता था कि अगर मैं बताऊंगा तो ये लोग ये पाप नहीं करेंगे, एटलीस्ट कुछ लोग तो नहीं करेंगे। हमारे ऊपर दया करते हुए अपने खुद के पिछले भव में करे हुए जो गलत कार्य थे भगवान ने बताए। अगर कोई और होता तो वो सोचते कि सिर्फ अच्छी अच्छी बताता हूँ, लेकिन हमारे भगवान निर्मल थे, वो वीतराग थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स से हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। भगवान की अगर शक्ति को जानना है तो शास्त्रों में कई सारी बातें आती हैं, जो पुराने मंत्र कल्प हैं उसमें तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि भगवान की भक्ति से, केवल भगवान का नाम लेने से कौन से उपद्रव दूर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो भगवान के चरण कमल की सेवा करता है, हम बोलते कित्तीय वंदीय मह्य जय लोकस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु,
कित्तीय वंदीय महिया जो भगवान का कीर्तन करता है, जो भगवान का कित्तीय फिर वंदीय जो भगवान को वंदना करता है, महिया जो भगवान की महिमा गाता है, उसको क्या मिलता है? जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा, जो इस लोक से उत्तम पुरुष, जो इस लोक से सिद्ध हुए हैं, जो उनका कीर्तन वंदन और उनकी महिमा का गान करता है। आरोग्य वो ही लाभम। अब यहाँ पे जब हम टीका को पढ़ेंगे किसी भी ग्रंथ की, तो उस टीका के अंदर ये वाली बात आती है कि आरोग्य वो ही लाभम, जो भगवान का कीर्तन करता है उसको आरोग्य मिलता है, उसको आरोग्य और किसी भी प्रकार का रोग उसको सता नहीं सकता। हमने एग्जाम्पल सुना है रत्न सुंदर मार्शल से कि एक लड़की थी जिसकी शादी से शायद 1 या 2 दिन पहले ही उसकी आंखों में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसकी आंखें कभी वापस नहीं आएंगी। जो वो लड़का था, जो श्रावक से उसकी शादी होने वाली थी, सबको लगा कि ये तो रिश्ता तोड़ देगा। पर उसने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये भी धोखा होगा। अगर शादी के 2 दिन बाद ये चीज़ हुई होती, तो क्या मैं इसको छोड़ देता? मैं भी बचपन से भगवान की बातें सुनता हुआ आया हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। उनकी शादी हुई। शादी के बाद उसने बस एक विश रखी अपनी फैमिली के सामने कि मैं बचपन से मुनि सुब्रत स्वामी भगवान की पूजा करते हुए आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार वहाँ पर जाऊँ और एक बार स्नात्र पूजा करूँ। उन्होंने खूब भक्ति से पूजा करी, स्नात्र करा। उसके बाद जो जल था, वो जल अपनी आँखों पे उस लड़की ने ऐसे ही लगाया और उसने बोला कि मेरे को तो भगवान दिख रहे हैं। तो उसके हस्बैंड को लगा कि बचपन से तू इस भगवान को देखते आई है, इस मंदिर में आई है, हो सकता है तेरे को लग रहा हो। वो वहाँ पे अंदर गई और उसने भगवान का पूरा लेख पढ़कर अपने हस्बैंड को सुना दिया। मैं रत्न सुंदर मार्सल के पास जब बैठा था, तब उन्होंने एक बात मुझे बोली कि भगवान का जो शाश्वत चीजें हैं, नमोत्थूलम है, स्तोत्र तो छोड़ो, जो एक छोटी सी पूजा का दोहा भी है ना, वो भी कितना पावरफुल है। हम बोलते हैं जानू भले कौसगरया विचर्या देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल लहा पूजो जानो नरेश, की मेरे भगवान की जो ये जानो जो घुटने थे, ये भी कितने पावरफुल थे। खड़े खड़े भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक घोड़े को प्रतिबोध देने के लिए मेरे भगवान इतने दयालु थे कि कितने हजारों माइल्स का डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करा केवल एक घोड़े के ऊपर करुणा करने के लिए। तो यहाँ पर रत्न सुंदर मार्शल मुझे बोले कि मेरा नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ। तो उनका जब ऑपरेशन हुआ तो बिल्कुल नहीं चल पाते थे और ऐसी हालत हुई कि जो साधु हैं, जो मुनि भगवंत हैं सहवर्ती, वही स्थंडिल वगैरह कराते थे। साधु साधु तो बड़े खुश थे कि भाई गुरु की इतना व्यावच करने का लाभ मिल रहा है। लेकिन रत्न सुंदर महाराज साहब एक दिन मंदिर में बैठे और उनको बहुत आंसू आए कि भगवान आप तो खड़े खड़े कायकसर करते थे, आपने कितना काय कलेश करा और मैं तो इतना भी नहीं चल पाता कि आपके मंदिर भी ढंग से आ पाऊं। इतना भी नहीं हो पाता कि मैं अपने जो एक साधु जीवन की क्रियाएं हैं वो कर पाऊं। एक आचार्य भगवंत भगवान के सामने बैठ के रोए। कभी अभयदेव सूरी जी भी ऐसे ही भगवान के आगे रोए थे। और आज भी आप देखोगे रत्न सुंदर मार्शल की कितनी वीडियोस आती हैं जब वो भगवान के सामने बस चैत्यवंदन में उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो और उन्होंने मन में 3 बार ये बोला, जानू भले कौसगरया विचर्या देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल लहा पूजो जानो नरेश। और तीसरी बार में वो खड़े हो गए। तो जब मैं रत्न सुंदर मार्शल को मिला तब उन्होंने खुद ये दृष्टांत मुझे बताया था। तो भगवान से जुड़ी हुई तो एक एक बात निराली है। भगवान की पूजा से जुड़ी हुई भगवान, और भगवान की पूजा से जुड़ी हुई क्या, भगवान की भक्ति में लीन श्रावक श्राविका साधु साध्वी जी उससे जुड़ी हुई कितनी ही ऐसी बातें हैं जो अगर हम करने बैठे तो शायद कितने ही घंटे पूरे हो जाएं। आगे जब हम और स्वाध्याय करेंगे, जो 64 प्रकार की पूजा पढ़ेंगे, तो उसमें अंतराय कर्म की पूजा में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण के घर में स्त्री थी, तो उसकी सास ने उसको भेजा कि जा और ये जल भर कर ला। अब वो जा रही थी, तो पहले के टाइम पे तो गाँव में जब साधु भगवंत आते थे तो खुले में प्रवचन होता था। उसके कान में जब साधु भगवंत वर्णन कर रहे थे भगवान का, उसके कान में वो बातें पड़ी। उसको लगा कि अरे वाह! इन जैनों के भगवान तो कितने प्यारे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जल पूजा, भगवान के ऊपर जल पूजा का क्या महत्व होता है। भगवान के ऊपर जल पूजा करने वाले को क्या-क्या प्राप्त होता है, कितनी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है, कितने भव-भव के दुःख उसके मिट जाते हैं। जब ये बताया तो उसको लगा कि मैं इन जैनों के मंदिर में कैसे जाऊँगी? लेकिन उसके हाथ में वो नया घड़ा था जिसको वो भर के घर पे जा रही थी। तो वो मंदिर के अंदर गई, आस-पास देखा, तो उसको लगा कि अरे भगवान को तो मैं कैसे नहलाऊँगी? उसने वो घड़ा भगवान को अर्पित कर दिया कि भगवान मैं आपकी पूजा तो नहीं कर सकती, लेकिन ये घड़ा, इस जल को आपको अर्पित करती हूँ, जल पूजा के स्वरूप में। अभी अपने घर पे गई, तब तक तो इसकी सास के लोगों ने कान भर दिए थे कि तेरी तेरी जो बहू है ना, वो तो जैनों के मंदिर में गई और जा वहाँ पे एक पूरा मटका चढ़ा के आई है। तो इसकी सास ने इसको घर से बाहर निकाल दिया कि जब तक तू मटका नहीं लाएगी मेरा नया पानी भर के, तब तक तू घर में नहीं आएगी, खाली हाथ क्यों आई है? अब ये तो बहुत डर गई। तो ये उस समय एक कुम्हार के पास गई। इसके पास शायद एक फूटी कौड़ी थी और इसने कुम्हार को कहा कि भाई मुझे कुछ भी करके मटका दे दो, बहुत रो रही। तो कुम्हार ने पूछा कि अरे ऐसा क्यों कर रही हो? आप इतनी परेशान क्यों हो? इस कौड़ी में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसने पूरी बात बताई कि मैंने तो मंदिर के अंदर ये जो मटका चढ़ा दिया था। मेरे को भगवान की जल पूजा का बहुत भाव था, पर मैं जल पूजा कैसे करती, तो मैंने पूरा मटका ही चढ़ा दिया। तो उस कुम्हार ने कहा कि देखो ये जो तुम्हारी कौड़ी है इसको अपने पास रखो। तुमने तो इतना अच्छा काम करा है, तुम रोती क्यों हो?
तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और उसने अपनी तरफ से इसको एक मटका गिफ्ट किया, और वो कुम्हार भी इतना खुश हुआ कि अरे वाह! इसके इसके मन के भाव कितने अच्छे हैं। कल तक ये भगवान के स्वरूप को नहीं जानती थी, आज इसको बस पता चला, और इतनी निर्मल कि इसने भगवान को पूरा का पूरा जो इसके पास था सब चढ़ा दिया। तो अब ये अपने घर पे वापस चली गई, लेकिन अगले भव के अंदर जो इसकी सास थी वो दुर्गंधा नाम की स्त्री बनी। उसके पूरे शरीर से दुर्गंध आती। दुर्गंध तो आती, साथ में इतना दारिद्र्य, क्योंकि भगवान की जल पूजा का उसने अशातना करी थी, इसीलिए उसने बहुत ही क्लिष्ट अंतराय कर्म को बांधा। और जब समुशरण के अंदर या या किसी ज्ञानी भगवंत को पूछा गया कि ये दुर्गंधा दासी ऐसे क्यों है, तो उन्होंने बताया कि दुर्गंधा ने भगवान की जल पूजा की अशातना करी, इसीलिए ये ऐसी है। इसके साथ में जो जिस कुम्हार ने भगवान की जल पूजा का बहुत अनुमोदना करी थी हृदय से, उसको इसी राज्य का राज्य प्राप्त है, मतलब वो इस राज्य का राजा है। और जिसने वो घड़ा भगवान को चढ़ाया था, वो उसकी पटरानी के रूप में स्थापित है। ये है भगवान की जल पूजा का महत्व। इसीलिए कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान होते कितने प्यारे हैं। हमने आज तक कितने मुनि भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को, पदय भगवंतों को गोचरी वराई, लेकिन कभी अपनी लाइफ में तीर्थंकर भगवान को नहीं वराया, क्योंकि जिसने तीर्थंकर भगवान को वराया होता है, नियमा तीसरे भव के अंदर वो मोक्ष चाहता है। इसीलिए अंतराय कर्म की पूजा में ही आगे एक फेमस स्तवन आता है, जो है चौमासी पारणु आवे, जिसमें वो बताता है कि जब जब जो जीरण सेठ हैं, वो भगवान को विनती करते हैं कि भगवान आप मेरे घर पर आना, आप पधारना। अब भगवान तो कुछ नहीं बोलते, ये इतना खुश हो जाता है कि अच्छा मेरे भगवान आएंगे। घर में जाकर उसमें लाइन आती है, प्रिया पुत्र ने बात जनावे। कि ये घर पर हाँ, ये घर पर जाकर अपनी जो वाइफ है, अपने बच्चों को बताता है, तो कि मेरे भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, बहुत खुश है अंदर से। और जब ये अपने घर वालों को बताता है, घर वाले भी काफी खुश होते हैं, लेकिन इसकी जो भावना है वो इतनी उत्तम है कि हम सोच ही नहीं सकते। आगे इसमें लाइन आती है कि केतकी पुष्पे बिछावेगी, मेरे भगवान आएंगे, ये सोचते सोचते पूरे घर के अंदर अलग अलग जगह पुष्प बिछाने लगता है कि अब तो भगवान आएंगे। ऐसा मौका बार बार तो आता नहीं है। और उसके बाद जब ये केतकी पुष्प बिछाने के बाद कितने कितने थाल सजाता है, क्योंकि भगवान का श्रावक कितना विवेकी होता है, उसको पता है कि भगवान कभी भी दूषित गोचरी नहीं लेंगे। तो वो उस तवन में पंडित वीर विजय जी महाराजा ने ऐसा लिखा है कि वो इस चीज का भी मतलब पूरा इंश्योर करता है कि मैं अपने हिस्से में से मेरे लिए जो बना होगा वो भगवान को दूंगा, लेकिन जो मेवा मिठाई का जो ये थाल है, क्योंकि जब भगवान आएंगे तो पीछे से कितने सारे लोग आएंगे, उन सबकी भी खूब भक्ति करूंगा, खूब खुशी मनाऊंगा। और आगे अब एक बार जब भगवान आ गए ना, तो मुझे मंदिर ही ये पधरावे कि मेरा घर मंदिर हो जाएगा। और घर मंदिर तो होगा ही होगा, लेकिन मेरा जो हृदय है वो मंदिर बन जाएगा। अब एक बार भगवान आए तो उनको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि गुरु की और भगवान का केवल लाइफ में आगमन होता है, उनकी कभी विदाई नहीं होती। तो इसके अंदर ऐसा वर्णन आता है कि अगर वो जी भगवान आ गए होते और जीरण सेठ ने वो देव दुंदुभी को के स्वर को नहीं सुना होता, तो वो उसी भव के अंदर मोक्ष चला जाता। लेकिन क्योंकि इसने देव दुंदुभी को सुन लिया, तब भी इसने भगवान के ऊपर शंका नहीं करी। इसने आर्त ध्यान ये करा कि भगवान मेरा पुण्य कितना कम है, कितना कमजोर हूँ कि भगवान इतने बगल में आके चले गए। और शास्त्र कहते हैं, पंडित वीर विजय जी महाराजा ने लिखा है, जब भगवान का उपवास का पारना होता है, कोई भी पारना होता है, तो पंच दिव्य प्रकट होते हैं। तो जो बगल वाला सेठ था, उसने तो बिना भाव के सब कुछ दोहराया था, तो उसको तो केवल ये बाहर की दिखने वाली लक्ष्मी मिली। लेकिन जो जीरण सृष्टि थे, इनको तो देवलोक का सुख तो मिला और मोक्ष सुख भी मिला। तो हमारे भगवान ऐसे हैं जो आके तो कल्याण करते ही हैं, उनको बस बुलाने की देरी है। सही भाव से चंदन बाला को वारने के लिए भगवान आए। जीरण सेठ के यहाँ तो भगवान आए भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कल्याण कर दिया। ऐसे महावीर भगवान है। और किसी को थोड़ा भी टाइम हो तो इस महावीर जन्म से पहले रत्न सुंदर मार्सक की एक बुक है, आछे महावीर हमारा, कि ये है मेरे महावीर। उस बुक को पढ़ें, उसके ऊपर जो प्रवचन है उनके उसको सुने, क्योंकि इतना सुंदर वर्णन है। अगर भगवान महावीर पर हम राग को नहीं जगा पाए, भगवान महावीर के प्रति तीव्र राग अगर हमें नहीं हुआ, तो वास्तव में जैन कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ही हमारे सर्वे सर्वा है। और जो मंत्र कल्पों की बात है, मंत्र कल्पों में तो क्लियरली आता है, ऐसा कोई भय नहीं जो भगवान के केवल नाम से ना टल सके। चाहे वो जल का भय हो, समुद्र यात्रा के दौरान कितने बड़े बड़े जो प्रलय हैं, वो भी तीर्थंकर भगवान के केवल नाम से टल सकते हैं। जो विष है, विषधर मोर चोर कामीजन, इस स्तवन में तो हम बोलते हैं कि वो भगवान के दर्शन से निहाल होते हैं, लेकिन जो सांप का जहर है, भगवान तो के केवल नाम से वो दूर हो जाता है। राजा का जो भय है, राज्य का जो भय है,
हर तरीके के भय को नाश करने वाला अगर कोई नाम है, तो वो भगवान महावीर का नाम है। हमें अपने जैसे गुरु भगवंत होता है, वो तो आराधना करनी ही होती है। लेकिन ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें एक आराधना हमारी व्यक्तिगत है, एक आराधना हमारी सार्वजनिक है। हम सार्वजनिक रूप से कुछ भी करें, तो हमें हर चीज़ में भगवान महावीर का नाम आगे रखना ही है। चाहे भगवान पार्श्वनाथ मुझे कितने प्रिय हों, चाहे मुनि सुब्रत स्वामी भगवान का देरासर क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया भगवान महावीर से जिन शासन को जानती है। और अगर किसी के मन में ये भी भाव आएगा कि अरे वाह! इनके महावीर भगवान कितने अच्छे हैं, ये जैन लोग भगवान महावीर की बात मानते हैं इसीलिए तो इतने अच्छे-अच्छे काम करते हैं, तो अभी कालांतर में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और मुझे क्या मिलेगा? तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर देव गुरु धर्म के प्रति थोड़ा-सा भी अच्छा भाव आप किसी के दिल में जगाओ, तो आपको 14 राजलोक में जीव दया का डंका बजवाने का लाभ मिलता है। तो इस महावीर जन्म से पहले हमें ये कोशिश करनी है कि एटलीस्ट हम किसी एक व्यक्ति तक भगवान महावीर को पहुँचाएँ, कि उसको समझ में आए कि अरे वाह! भगवान महावीर में ये गुण तो था। हमें किसी का कन्वर्जन नहीं करना, हम कोई मिशनरी नहीं है, लेकिन हमें बस ये बताना है कि भगवान महावीर के क्या गुण थे और वो गुणानुवाद हमारी आत्मा के लिए तो अच्छा होगा ही और जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी भी आत्मा के लिए वो बहुत ही हितकारी होगा। और मैंने देखा है जब ये प्रवीण ऋषि जी या रत्न सुंदर मार्सक के जो भगवान महावीर पर प्रवचन होते हैं, तो जो जैनेतर लोग होते हैं वो हमसे ज़्यादा खुश होके सुनते हैं। उनकी आँखों में आँसू होते हैं कि ऐसे भी भगवान इस दुनिया में हुए हैं, जिन्होंने हर जीव का कल्याण करने की इतनी तीव्र भावना भावना ही नहीं भाई, पर उन्होंने अपनी लाइफ़ में ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट करके दिए, जो जिसके बारे में हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसी बात के साथ में हम ये दूसरा जो स्वाध्याय का पार्ट था उसको एंड करते हैं। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।